क्या जितने भी यहाँ पर लोग हैं, क्या सभी ये लोग चाहते हैं कि आपके गांव को मॉडलपुर में विस्तार मॉडलपुर चाहिए भैया। दादी कहाँ चाहती है आपके गांव विस्थापित हो? सहमति जब देंगे पूरा गांव, जब मॉडलपुर जगह मिल जाएगी लिखित में, जब देगो गांव सहमति नहीं। 73% ये कुछ नहीं है, 10% सहमति है केवल, वो भी उन लोगों के डरा धमका के प्रेशर से सहमति लेना चाह रहे हैं ये लोग, जो कि ये गांव में भ्रमण कर रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि हमारे राशन डीलर हैं, आंगनवाड़ी हैं या टीचर हैं, सब पर प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट, सब पर प्रेशर डाल रहा है। तो ये धमका के ये सहमति लगवा रहे हैं, इससे कोई सहमति पूरी हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। कल पंचायत हुई है गांव में जी, या तो हमें मॉडलपुर दिया जाए, नहीं तो हम वहाँ योगी जी के पास जाएंगे। बस हमारी तैयारी है, त्योहार की वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो फलेदा कट पे जाएंगे, जमीन दे रहे हैं, मॉडलपुर जाएंगे, मॉडलपुर अगर आपको और कहीं भेजा जाए तो वहाँ नहीं जाओगे? कहीं मॉडलपुर शासन तो कह रहा है फलेदा कट पे जाओ, बयान कर रहे हैं, हमारी जगह देंगे और हमें बात बसाएंगे। कानपुर में थोड़ी देर हमारी जमीन ले रही है, हम जमीन ले रहे हैं, जहाँ तुम्हें ये रनेरा अच्छा लग रहा है, हमें इधर अच्छा लग रहा है। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग किस गांव के लिए विस्थापित चाहते हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर क्षेत्र के गांव रनेरा में। जी हाँ, उसी गांव रनेरा में जो दूसरे चरण में एयरपोर्ट के लिए विस्थापित किए जाने वाला गांव रनेरा, ये इस वक्त यहां पर चौक है, अंबेडकर चौक है। यहां पर सभी लोग इस वक्त गांव के लोग मेरे साथ मौजूद है और आज हम ये क्लियर करेंगे कि आखिर रनेरा गाँव के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, आखिर क्यों सहमति नहीं दे रहे, क्या कारण है गाँव रनेरा के लोगों की सहमति को लेकर। क्योंकि विस्थापित जो गांव है ये कहां चाहते हैं और कहां नहीं चाहते, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे, जेवर एयरपोर्ट में दूसरे चरण में आपके गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, आप लोग कहां चाहते हो कि आपके गांव को विस्थापित किया जाए? हमारा गांव विस्थापित मॉडलपुर, जेवर के पास मॉडलपुर गांव है, वहाँ हम विस्थापन चाहते हैं और हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए। जैसे कि 5.5 लाख रुपए मिलते हैं, उनको कम से कम 12 लाख रुपए मिलने चाहिए। मजदूर लोग हैं, उनके लिए 100 मीटर का प्लाट मिलना चाहिए। जो ज़मीन है हमारी विस्थापन की, वो ज़मीन हमारी पूर्ण मिलनी चाहिए, जितनी मेरी ज़मीन है उतनी मिलनी चाहिए। मुख्य मांगे आपकी क्या है बताया जा रहा है? हमने गांव में पूरे में सर्वे किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्य मांग हमारी ये है कि जो हमारा गांव है विस्थापित को लेकर मुख्य मांग है, जो गांव मॉडलपुर में हमारा गांव विस्थापित करना चाहिए। जो फलेदा कट बता रहे वहाँ पर जो बताया जा रहा है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। हमारा जो मतलब विस्थापन है ये मॉडलपुर के इधर या उधर आसपास होना चाहिए। हम यही चाहते, हमारी सबसे पहली मांग ये है। तो इसीलिए आप लोग सहमति से नाराज हो, इसलिए सहमति नहीं दे रहे? सहमति इसीलिए नहीं दे रहे हैं। यदि जहां आप लोग कह रहे हो वहां पर आपके गांव को विस्थापित कर दिया जाता है तो ही आपकी तरफ से सहमति? हाँ, सहमति देंगे, तभी देंगे सहमति, जब तक नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो। अच्छा, गांव के कितने % लोगों ने सहमति अभी तक अपने गांव के विस्थापित को लेकर दे दी है? मेरे विचार से 90%। अभी किसी ने नहीं सहमति, किसी ने नहीं दी। 10% ना दिया अभी। अच्छा, लगभग कितने % लोगों ने नहीं दी? अरे किसी ने वो भी 1-2-4 से भी लेके गए होंगे, तो जब वो पीछे उनके घर वालों से ले गए होंगे, सहमति किसी ने नहीं दी अभी। अच्छा, आपकी नाराजगी इसी बात को लेकर कि आपका गांव जो है विस्थापित मॉडलपुर में कर दिया जाए, तो ही आपकी तरफ से सहमति है, अन्यथा कोई सहमति नहीं होगी। ये बस हमें तो मॉडलपुर चाहिए। लेकिन नक्शा तो निकल कर आया है, जो वहाँ पर जो फलेदा कट है वहाँ का नक्शा निकल कर आया है। फलेदा कट में क्या है मुझे तो बता दो। वो जंगल पड़ा पूरा, जंगल में क्या करेंगे? कोई रात को बालक बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जेवर में, सारी सुविधा जेवर में, तहसील जेवर में, ब्लॉक जेवर, वहाँ क्या है? अच्छा, फिल्म सिटी के नाम पे दे रहे हैं। फिल्म सिटी सेक्टर 21 कहाँ पे जाके हो रहा, फलेदा कट ये रहा, तो वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। पूरा भाई जमुना है, पुराना जमुना में क्या हुआ? डूब का बनना जमुने में हमें। कारण हमारा ये, और कोई हम चाहते नहीं, हम इधर ही चाहते हैं बस।
तो इसीलिए आप नहीं चाहते कि फलेदा कट पे आपका यमुना किनारे पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा गांव केवल मॉडलपुर राजी है। अगर मॉडलपुर पे नहीं दिया जाएगा, हमारा पूरा गांव एकजुट है। जहाँ धरना करना पड़े किसानों को बैठ के, जहाँ प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, योगी जी के पास जाना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, वहाँ नहीं बसेंगे। आपसे पहले भी कल भी बैठक की गई थी, पंचायत की गई थी। किस मुद्दों को लेकर, किस विषय को लेकर पंचायत हुई थी? विस्थापन के ऊपर ही हुई थी। हम मॉडलपुर चाहते हैं और मॉडलपुर ही रहेंगे। तो क्या सभी गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि गांव अगर मॉडलपुर में विस्थापित किया जाता है तो ही आप लोगों अगर गांव मॉडलपुर बसाया जाता है तो एक ही दिन में हम सहमति लगा देंगे। हाँ, एक ही दिन में। हाँ, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेगी। तो क्या जितने भी यहाँ पर लोग हैं, क्या सभी ये लोग चाहते हैं कि आपके गांव को मॉडलपुर में चाहिए भैया। दादी कहाँ चाहती है आपके गांव में स्थापित हो? मॉडलपुर। अच्छा, यमुना किनारे पर नहीं जाती? नहीं जाएंगे। नहीं जाना। क्या में बाल करने लेके? अच्छा, सरकार प्रशासन कह रही है कि सारी सुविधा, सारी व्यवस्था होगी। व्यवस्था काय की होगी? 5 फीट मट्टी और वहाँ के बाद में रेती है सरकार का, हमें वहाँ देखने जा रही है। रात को तब जाएंगे, कौन जवाबदार देगा? बालक कोई सुविधा नहीं मिलेगी वहाँ पर? क्या सुविधा हमें नहीं चाहिए, हमें वहाँ चाहिए लेकिन दादी नक्शा निकल कर आया है फलेदा कट का। सहमति जब ही देंगे पूरा गांव, जब मॉडलपुर जगह मिल जाएगी लिखित में। जब देखो गांव सहमति नहीं, कोई नहीं देगा। किसी गांव वालों ने सहमति नहीं दी, लेकिन 70-76% सहमति बताई जा रही है। कोई भी सहमति नहीं लगी है, अभी नहीं लगी। ये सब बकवास है, ये सब हमें गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। बोल रहे हैं, है ऐसा कुछ नहीं। भैया युवा है मेरे साथ। भैया आप क्या कहोगे अपने गांव को लेके? कहाँ आप विस्थापित चाहते हो, और अगर वहाँ पर मॉडलपुर पे आप चाहते हो तो किन बात को लेकर, किस विषय को लेकर वहाँ पे चाहते हो? क्या ऐसा आप देख रहे हो मॉडलपुर में? मॉडलपुर में हम विस्थापन चाहते हैं, और वहाँ पे जमुना में हमें क्या आवाज रेत है, 40 फुट गहरा रेत है वहाँ पे। हम क्या करेंगे जाके? वहाँ पे 10 किलोमीटर तक कीकर आवाज के हम क्या करेंगे? जंगल है आवाज के, और 40 फुट गहरा रेत है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे? बेकार है। हमें मॉडलपुर विस्थापन गाँव में रनेरा। बरसात के समय में अधिकतर ज्यादा पानी जल भराव हो जाता होगा वहाँ पर बहुत जला भराव हो जाता है आवाज के। वहाँ बहुत ही बेकार जगह है। फलेदा कट से 3 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर। क्या कह रहे भैया? कई गाँव का पानी, जहाँ हमारा गांव विस्थापन हो रहा है, वहाँ कई गाँव का पानी वहाँ खट के आता है एक बार एकदम। वहाँ पर जमुना के किनारे बसा रहे हैं ये लोग। तो सबसे मुख्य बात आपकी यही है कि आपको मॉडलपुर में आपके गांव को विस्थापित कर दिया जाए, तो ही आप बिल्कुल जी। हमारा गांव डेवलप्ड गांव है, और जिस तरह से हमारा गांव डेवलप्ड है, हम उस खादन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड एरिया है ही नहीं। और कितनी वहाँ पे कम से कम 50 साल बाद भी वो डेवलप नहीं बनेगा। और हमें तो सिर्फ अपने एरिया में जाना है, जेवर में, जहाँ से हमें सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जेवर के लिए, नोएडा के लिए, कहीं भी चले जाओ आप लोग, यहाँ पे हमारे बच्चे जो है एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा, और इजीली हम जो है यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं आसानी से। हमारे लिए सूटेबल प्रशासन की तरफ से दिखाया जा रहा है कि 75% किसानों ने, गांव के लोगों ने सहमति दे दिया। क्या कहोगे उसको लेकर कि किस तरह के लोगों ने सहमति दी है या नहीं? हमारे गांव से किसी ने सहमति नहीं दी, कोई एक आध बंदा होगा, हो सकता है, लेकिन हमारा टोटल गांव जो है पूरा मॉडलपुर के लिए जा रहा है। मॉडलपुर जो है, हमें जगह मिलनी चाहिए, विस्थापन होना चाहिए हमारा, तो मॉडलपुर साइड में होना चाहिए, जेवर में। उधर अन्यथा जो है हम उधर की साइड में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं। भाई हमारा गांव देखो, आप नज़र घुमाओ गांव में, हर कितना डेवलप गांव है, और हम वहाँ खादर में जाके क्या करेंगे बताओ? वो 50 साल तक डेवलप नहीं होगा वो एरिया, तो हमारा प्रमोशन कहाँ हो रहा है? डिमोशन हो रहा है हमारा। तो हमको तो नीचे ले जाया जा रहा है। तो हमें तो नहीं चाहते आप लोग वहाँ पर आपको विस्थापित किया जाए? बिल्कुल, हमारे बच्चे होंगे, अकेले नहीं जा सकते, इधर एरिया में कहीं भी चले जाओ।
बिल्कुल जो हम सेफ नहीं होंगे उधर की साइड में, हमें सेफ्टी जो मिलेगी वो इधर से ही मिलेगी। ये सहमति दिखा रहे हैं 76%, ये कुछ नहीं है, 10% सहमति है केवल, वो भी उन लोगों की डरा धमका के प्रेशर से सहमति लेना चाह रहे हैं ये लोग, जो कि ये गांव में भ्रमण कर रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि हमारे राशन डीलर हैं, आंगनवाड़ी हैं या टीचर हैं, सब पर प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट, सब पर प्रेशर डाल रहा है। तो ये धमका के ये सहमति लगवा रहे हैं, इससे कोई सहमति पूरी हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। कल पंचायत हुई है गांव में जी, या तो हमें मानरपुर दिया जाए, नहीं तो हम वहाँ योगी जी के पास जाएंगे। बस हमारी तैयारी है, त्योहार की वजह से हम नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हमने। लेकिन कुछ किसान भी गए थे वहाँ पर, कुछ किसान भी गए थे आपके गांव के, चारों गांव के लोग। उन्होंने ये बोला था योगी साहब ने कि जहाँ हमारे किसान मांगे जगह वहाँ दी जाए, तो क्यों नहीं दी जा रही हमें मानरपुर, जब काम मांग रहा है तो? योगी जी ने साफ कह दिया है, साफ कह दिया था किसान चाहते वहाँ, हाँ, जहाँ हमारे किसान जमीन चाहते हैं वहाँ जमीन दी जाए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? तो नहीं लगता आपको मिल पाएगा? योगी जी ने तो कह दिया, क्यों फिर आप लोग मतलब आपको? हम जाएंगे ना दोबारा, जा नहीं सकते क्या? दोबारा जाएंगे हम उनके पास में? लोगों ने तो ही कह दिया नहीं दे रहे, नहीं देंगे तो हमारे काम के पूरे पैसे दे दो, हमारा काम अपनी जमीन खरीद कर कहीं भी रह लेगा, प्लॉट के पैसा मिल जाए, प्लॉटन के पैसे दे दो हमें। अच्छा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट पैसा ले रही है, तो उस हिसाब से गांव के पूरे बसावत के हिसाब से पैसे दे दे और हमारा गांव अपनी जगह खरीद के कहीं भी बस जाए। नहीं बसेगा खातर में जाकर वहाँ जहाँ मार दे रही है। उससे पहले आप लोग सहमति नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल सहमति कतई ना मिलेंगे। मॉडलपुर जगह मिलेगी तो सहमति आज ले जाओ, बाकी खादर में हम ना जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ मॉडलपुर। एक दिन में सहमति, मॉडलपुर जगह मिलती है तो हम मॉडलपुर के लिए खूब सहमति दे देंगे, एक दिन में पूरा काम सहमति दे देंगे। बाकी फरेदा के लिए कोई सहमति ना हमारे यहाँ, वो भी लिखित में दी जाएगी तो जब दी जाएगी, ऐसे नहीं कि मुंह से कह दिया और सहमति दे दी। जैसे हम लिखित में सहमति दे रहे हैं, ऐसे ही हमें लिखित में वहाँ मानरपुर की जगह का वो किया जाए, दिया जाए। सहमति नहीं दी, आश्वासन पे कोई नहीं, जबान पे कोई आश्वासन पे आपको सहमति नहीं चाहिए, लिखित में सहमति चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि जो फलैदा का नाम बोल के ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं। कौन लोग गुमराह कर रहे थे? जो आप बता रहे थे अभी, जो आपने बोला था कि फलैदा पे जो वो आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। 40-50 साल तक मैं सही बता रहा हूँ, कोई डेवलपमेंट नहीं है कोई भी। अगर जो पहले जो बात गुमराह कही गई थी, जो कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ फलैदा के लिए कुछ लोग राजी हो गए थे, वो इसलिए राजी हो गए थे, उन लोगों को पहले उस जगह का अनुमान नहीं था, उनको लगा था फलैदा से की तरफ, तिरथली की तरफ वहाँ पर मिलने वाली है लोगों को, रोनीजा मिर्ज़ापुर के पास में। उन लोगों ने इसीलिए सहमति दी थी कि उनको रोनीजा मिर्ज़ापुर में मिलने वाली है, और जो कि वहाँ पर नहीं मिल रही है। जब गांव के लोगों उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, वो वहाँ पे बिल्कुल ही वहाँ पे की करें, कोई डेवलपमेंट एरिया नहीं है, कोई ना ही स्कूल है, कोई ना ही हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया है, ये रीज़न है। और मॉडलपुर में हमारा बिल्कुल जेवर के पास है, जहाँ पूरा डेवलपमेंट एरिया पड़ता है, अपना क्षेत्र पड़ता है और डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस वहाँ पर सारी है। आपके सारी इंटरनेशनल मंडी आ रही है, इंटरनेशनल बस अड्डा, सारी चीज़ें इंटरनेशनल, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं। और हम क्यों छोड़ के फलैदा जाएं? फलैदा का नाम के सिर्फ गुमराह करे जा रहे हैं। जो 4-5 लोग हैं वो इस चीज़ को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि ताकि फलैदा पे कुछ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, वो फलैदा का नाम बोलकर। ये रीज़न है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बातों से लगता है कि आप शिक्षित हैं। आपके घर परिवार में जो जैसे कि गांव जो होता है पशुपालन पर निर्भर रहता है, आपके परिवार में भी पशुपालन को दूध बेचकर आपको पढ़ाया लिखाया होगा, तो रोजगार के बारे में आपने क्या सोचा है? रोजगार के बारे में यही है कि जब यहाँ पे गांव पहले जब ज़मीन गई थी प्रथम चरण में और दूसरे चरण में भी जा रही है, तो गांव के लोगों ने ये लिख के दिया था कि एक सदस्य को जॉब मिलेगी। और जब पूरा गांव यहाँ पर जब फैक्ट्री पूरा एरिया आएगा तो यहाँ विस्थापित हो, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, सबको मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि जब यहाँ पे कंपनी आएंगी, इंडस्ट्री आएगी, सब चीज़ आएगी, तो ऑब्वियसली बात है सबको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। अब हम या तो हम देहात की तरफ जाएंगे या एजुकेटेड होंगे। अब हमें गाँव भैंस तो पाल लेनी है आगे,
अब हमें भाई आगे एजुकेटेड होना है, तो एजुकेटेड के तो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारी डेवलपमेंट है। अब हम गांव भैंस के लिए, पशुपालन के लिए तो ऐसा नहीं है कि पीछे जाएंगे हम। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जब प्रॉपर्टी ज़मीन गई है तो वैसे ही गाँव के आधे लोगों ने तो अपने गाय भैंस सारी बेच चुके हैं। अब इतना कोई है ही नहीं, ना ही फसल रही है इतनी। तो आप लगा सकते हैं कि हमारा गाँव सिर्फ एजुकेटेड होना चाहिए। अब मोदी योगी जी भी यही कहते हैं कि एजुकेटेड इंडिया चाहिए हमें, तो हम क्यों फिर देहात की तरफ जाएं? पशुपालन है, वो तो है, जब हमारे पास ज़मीन थी तो पशुपालन, जब किसी के पास कोई काम नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, तो उसमें मजबूरी में ये काम करना होता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट है मॉडलपुर में पूरा का पूरा। तो मॉडलपुर में यहाँ पे आपके पास में सारे के सारे जेवर के पास में पूरा डेवलपमेंट एरिया है। यही रीज़न है कि लोग हमारे मॉडलपुर में सारी जान वो दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। मॉडलपुर में सहमति दे दी आपके परिवार वालों ने? मॉडलपुर के लिए सब सहमत हैं। नहीं, अभी तक जो पेपर में जो लिखा जा रहा है, नहीं, किसी ने कोई सहमति नहीं दी है। हम बता रहे हैं कि मैं वही बोल रहा हूँ जो फलेदा का नाम बोल के जो गुमराह कर रहे थे, वो 4-5 लोग हैं। अब वो उन्होंने अपनी तरफ से वो वहाँ सबमिट कर दो, कह नहीं सकते, कुछ गुमराह करके बात करती है। आप जब अभी आप ये चीज़ कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आपको कहीं लगा किसी ने फलेदा के नाम पे किसी ने सहमति दी है? नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। सारे जितने भी हमारे गांव के भाई लोग हैं वो सारे के सारे मॉडलपुर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलप्ड है, एजुकेटेड है। अब सब एजुकेटेड होना चाह रहे हैं। कोई ये नहीं है कि हमें गाय भैंस ही पालनी है, बचपन हमारे बच्चे भी गाय भैंस पालेंगे, हमें खेती करनी है। कोई नहीं करना। खेती में क्या बचता है? कुछ भी नहीं होता। आपकी बारिश आ जाए तो फसल मर जाते हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ। क्या आप बताओ, फलेदा में भी कहाँ कौन खेती कर पाएगा? वहाँ से भी आप जगा रहे हो, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, गाय भैंस चाह रही है कि वहाँ सूखी ज़मीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिश कुमार है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। गाँव में हमारे दादी मेरे साथ हैं। क्या दादी क्या कहोगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो फलेदा कट पे जाएंगे। जमीन दे रहे हैं, माडलपुर जाएंगे, माडलपुर अगर और कहीं भेजा जाए तो वहाँ नहीं जाओगे? कहीं माडलपुर प्रशासन तो कह रहा है फलेदा कट पे जाओ कर रहे हैं। हमारी जगह देंगे और हमें वहाँ से बसाएंगे। कानपुर में थोड़ी देर हमारी जमीन ले रही है, हम जमीन ले रहे हैं जहाँ तुम्हें ये रनेरा अच्छा लग रहा है, हमें इधर अच्छा लग रहा है। तो जहाँ आपकी इच्छा होगी आप वहाँ चाहोगे? हाँ, वही चाहिए हमें। तो अपनी इच्छा ही बोलेंगे हम तो। और नहीं तुम्हें ये जमीन क्यों अच्छी लग रही है? क्यों ले रहे हैं इसे? यहाँ की जगह कहीं अंत ले लो ना, जहाँ हमें अच्छी लग रही है हमें दो। मॉडलपुर दे दो हमें। तो नहीं सहमति दो? नहीं देंगे, बिल्कुल ना देंगे। अगर जमीन देना चाह रहे हैं, हमारे जमीन लेना चाह रहे हैं तो मॉडलपुर दो, इधर हम नहीं जा रहे। बिल्कुल गाँव में सबसे पहली बात ये है भैया कि ये सरकार जो है 70% बोल रही है, 70% वो लगी सहमति, ठीक है। हमारे गांव में से अगर 10% सहमति लगी हो, ठीक है, तो कल धारा 11 लगा के बांटो मुआवजा, क्यों नहीं बांट रहे? अगर ये सरकार बोल रही है, डेली न्यूज़ निकाल रही है कि 73% 74% वो लगी है सहमति, धारा 11 लगा के मुआवजा बांटो, क्यों नहीं बांट रहे? तो क्या वो 76% जो मुआवजे की बात की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है या फिर क्या लगता है झूठा है? ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, आप मीडिया के द्वारा मैं भी बोल सकता हूँ कि हमारे गाँव से 1% नहीं लगी, मैं बोल सकता हूँ ना। तो आप ऊपर तक पहुँचाओगे बात को मेरी को कि 1% लगी, तो ये झूठ बोल रही है सरकार, सबसे पहली बात। और हमारे जो है मुआवजे कोई मांग नहीं है, पहली बात। हमारा जो गाँव विस्थापित होना है, सबसे मुख्य बात यही आपके गाँव के विस्थापित की बात है। हमारा जो जमीन है, हमको जहाँ अच्छी जमीन लगी वहाँ पे तो विस्थापित होना चाहेंगे। अब ये बोल रहे हैं फलेदा कट भेज दो, हम तो वहाँ नहीं जाना चाहते। जमुना है वहाँ पे, पास में जमुना है, फलेदा कट पे क्यों बसे जाएंगे? यहाँ पे हम जमीन दे रहे हैं तो जमीन अच्छी जगह लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जमुना में मरने जाएंगे, ठीक है। आप क्या चाहते हो भैया? आप कहाँ चाहते हो, किस परसेंट? देखिए, हमारा गांव जहां जाना चाहेगा हम वहां जाना चाहेंगे। सारे गांव की डिमांड जो है वो है मॉडलपुर जेवर के पास। फलेदा कट के लिए कोई भी सहमति नहीं देगा, क्योंकि वहां की कोई भी बेसिक से लेके ऊपर तक की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ना तो वहां रिक्शा है, कहीं अगर हम मार्केट जाएं तो हमें वहाँ कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, ना कोई मार्केट है वहाँ, नहीं वहाँ से हम सब्जी ले सकते हैं। आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है जो वहाँ जाके हमें अपना इलाज कराएं, ना कोई इंटर कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं,
तो वहाँ के लिए असहमति हमारी हमेशा रहेगी। गाँव वाले की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ असहमति हमेशा रहेगी। गाँव में हमारा गाँव मॉडलपुर ही जाएगा, वहाँ हमारी सारी चीज़ें पहले से हैं, वहाँ हमारी तहसील है, वहाँ हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ हमारा ब्लॉक है, और भी वहाँ सारी हमारी सब्जी मंडियाँ, सारे अच्छे सारी सुविधा वहाँ है। तो हम वहीं जाना चाहेंगे, मॉडलपुर ही। अदरवाइज हम फैलेदा के लिए कभी भी राजी नहीं हैं, नहीं थे और नहीं होंगे। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि जहाँ किसान लोग चाहते हैं, जहाँ किसानों की इच्छा है, वो वहाँ पर अपने गांव को विस्थापित कराना चाहते हैं। भैया उनकी तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। शायद उनका कोई पर्सनली लाभ हो साइड रोल से, चाहे वो उनका कोई भी कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे किसी को भी साइड से 2%, 4% या फिर 10% प्लॉट को फालतू दिया जा रहा हो, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि हमें मॉडलपुर चाहिए। जब शासन ने आदेश कर दिए हैं कि जिनका जहाँ पे किसानों को जहाँ ज़मीन लेनी है तो वहाँ ज़मीन दी जाए। अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या वजह है जो प्रशासन, जो अधिकारी हैं वो ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। या तो सरकार है, उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कहा गया है कि ज़मीन जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं। हो सकता है साइड रोल से वो ज़मीन वहाँ देना चाह रहे हों, क्योंकि हमारी मांग है जेवर के पास में। आप कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ी महंगी ज़मीन है, सस्ती ज़मीन देना चाहेंगे, तो या फिर आपको पहले क्लियरेंस करनी चाहिए थी कि वहाँ ज़मीन मिलेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मांग यहाँ रहें दे वहाँ रहें, और सरकार ने बोल दिया कि जहाँ मर्जी वहाँ ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ मांग करी जा रही है, सरकार ने जैसा बोला है वैसा ही हम करेंगे। हमारे पहले भी पंचायतों में पहले भी पंचायतों में ये बात जरूर आप लोगों ने रखी होगी, गांव के लोगों ने, कि आपके गांव को कहां विस्थापित किया जाएगा। तो जो पहली पंचायत हुई थी, आपने विस्थापन के लिए कौन सी जगह तय की थी? आपने यही की थी मॉडलपुर के लिए, यही की थी। हाँ। और शुरू से लेकर इलाका देख के, उस इलाके को देख के जब ये मॉडलपुर सेट किया है कि हमें यहाँ चाहिए। हाँ। तो देखिए, इतनी ये गांव के लोग, जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग किस गांव के लिए विस्थापित चाहते हो? ये मेरे साथ सभी गांव के लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर अपने गांव का विस्थापन चाहते हैं तो ये जेवर मॉडलपुर के गांव के पास जाना चाहते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहते। अगर इनको और कहीं विस्थापित किया जाता है तो ये असहमति दे देंगे। उससे पहले मॉडलपुर से पहले ये सहमति नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं, माताओं ने, सभी लोगों ने बातचीत करी हमसे और सभी ने अपनी बातें रखी कि आखिर इनकी सहमति और असहमति का क्या कारण है। अब ये हमने आपको क्लियर कर दिया है कि रनहेरा के गाँव से, गली गली से, चप्पे चप्पे से सबके मुंह पर सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही नाम है, एक ही शब्द, सिर्फ मॉडलपुर जेवर, जहां पर ये अपना गांव विस्थापन कराना चाहते हैं। मैं राजकुमार के साथ समीर खान, न्यूज़ 85 रनहेरा।